शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कंपनियों के शेयर यानी कि हिस्सेदारी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे बॉन्ड्स, डेरिवेटिव आदि की खरीदारी होती है। इसे सरल शब्दों में एक ऐसा बाजार कहा जा सकता है जिसके जरिए कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदी या बेची जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फाइनेंशियल सिस्टम में, जहां हम आपको आसान भाषा में आपके साथ फाइनेंशियल नॉलेज शेयर करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट क्या है और इसमें इन्वेस्ट करने के क्या फायदे, रिस्क और नुकसान हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट को समझने से पहले ये समझना बहुत ही जरूरी है कि कोई बिजनेस या बड़ी कंपनी में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, उनके पूंजी कैसे निवेश की जाती है। अगर कोई अपने इन्वेस्टमेंट से एक कंपनी खोलता है या फिर पार्टनरशिप में कंपनी खोलता है और शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, जिससे उन्हें यह लगता है कि बिजनेस को और बढ़ाया जाए, तो ऐसे में उनके पास सिर्फ कुछ ही पूंजी होती है जो उस समय वो बिजनेस को चला रहा होता है। ऐसे में बिजनेस को बड़ा करने के लिए उनके पास कई तरह के ऑप्शन हो सकते हैं जो कंपनी को बड़े लेवल तक ले जाया जा सकता है। पहला यह कि उसके पास अपार धनों की संपत्ति है जिसे वो अपने कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। दूसरा यह है कि बैंक से लोन लेकर वो अपने कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है और बैंक को इंटरेस्ट के साथ लोन को चुका सकता है। और तीसरा यह है कि वो ऐसा इन्वेस्टर की खोज कर सकता है जो उसके कंपनी में बड़ा पूंजी के रूप में इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन ऐसे में इन्वेस्टर के लिए एक बड़ा रिस्क होता है। अगर कंपनी अच्छी तरह से परफॉर्म करता है तो ऐसे में चिंता की कोई बात नहीं है, ऐसे में फायदा ही फायदा होता है। अगर कंपनी नुकसान में डूब जाती है तो ये सब का जिम्मेवारी भी इन्वेस्टर का होता है, यानी कि इन्वेस्टर का भी पैसा डूब जाता है, जिसके लिए कंपनी का मालिक उसका पूंजी वापस नहीं लौटा सकता है। अगर ये सारे ऑप्शन में इन्वेस्ट करने की बात नहीं बनती है तो एक और ऑप्शन ये होता है कि वो अपने कंपनी का हिस्सेदारी आम जनता को बेचता है। आम जनता को अपने इन्वेस्ट किए गए अमाउंट के आधार पर उन्हें हिस्सेदारी मिलती है। ये जो हिस्सेदारी होती है इसी को शेयर कहते हैं। इससे पहले मैंने एक और ऑप्शन के बारे में बताया था कि कोई एक बड़ा इन्वेस्टर कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन वो भी कंपनी का हिस्सेदारी लेता है। लेकिन किसी बड़े इन्वेस्टर का कंपनी में इन्वेस्ट करना और आम जनता का शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना, ये दोनों में फर्क होता है। फर्क ये होता है कि बड़े इन्वेस्टर डायरेक्ट कंपनी में निवेश कर सकता है, लेकिन आम जनता स्टॉक एक्सचेंज से शेयर में निवेश करता है। दोनों निवेशकों में समानता ये होती है कि दोनों एक ही कंपनी में निवेश कर सकते हैं और दोनों का रिस्क भी होता है। शेयर मार्केट में शेयर को स्टॉक एक्सचेंज से ही खरीद सकते हैं। भारत में वैसे तो कई तरह के स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन इनमें से प्रमुख NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और OTCI ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया है। स्टॉक खरीदने के लिए आम निवेशकों को ब्रोकर या दलाल की जरूरत पड़ती है, जिसके थ्रू डीमैट अकाउंट खोलकर स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाता है और फायदा होने पर ब्रोकर अपना कुछ कमीशन ले लेता है। अब आपके मन में यह सवाल तो जरूर उठ रहा होगा कि स्टॉक एक्सचेंज से हम डायरेक्ट शेयर नहीं खरीद सकते हैं। तो इसका जवाब यह है कि हाँ, डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज से हम अपने शेयर को नहीं खरीद सकते हैं। इसके लिए हमें डीमैट अकाउंट और ब्रोकर की जरूरत पड़ती ही है। किसी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए स्टॉक मार्केट मुख्य रूप से दो तरह से काम करती है, एक प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में कंपनियां पहली बार अपने शेयर जारी करती है जब वो प्राइवेट से पब्लिक बनता है, जिसे IPO कहते हैं। सेकेंडरी मार्केट में पहले से ही जारी किए गए शेयरों की खरीदारी और बिक्री होती है। उदाहरण के लिए NSE और BSE में शेयर जारी किए जाते हैं। अब ये जानते हैं कि शेयर बाजार में निवेश करने के क्या फायदे होते हैं। शेयर बाजार में निवेश से आपको बैंकों में FD या अन्य पारंपरिक निवेश के मुकाबले बेहतरीन रिटर्न मिल सकता है। कुछ कंपनियां अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के रूप में प्रॉफिट भी शेयर करती है। अगर आपको पैसे की जरूरत हो तो आप अपने शेयर को किसी भी समय में बेच सकते हैं। लेकिन शेयर मार्केट में फायदा होने के साथ साथ रिस्क भी होते हैं। तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि शेयर मार्केट में कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं। शेयर की कीमतें तेजी से ऊपर नीचे हो सकती है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती है तो आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए आप जब कभी भी शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं तो पहले ठीक से रिसर्च करके इन्वेस्ट कीजिए। बिना रिसर्च किए निवेश करने से नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा कुछ सावधानियां रखें, कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति और परफॉर्मेंस की जांच करें, स्टॉप लॉस का उपयोग करें ताकि बड़ा नुकसान होने से बचा जा सके, और इसके साथ ही लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए भी सोचिए। अब बात करते हैं कि शेयर बाजार में इन्वेस्ट करके कैसे कम समय में ज्यादा फायदा होता है। देखिए, आप अपने कमाई के जमा पूंजी को बैंक में FD करके रखते हैं
तो उसमें 7 से 10% का ही रिटर्न मिलता है और ये ज्यादा समय भी लेता है। अगर आप प्रॉपर्टी पर निवेश करते हैं, जैसे जमीन या घर खरीदते हैं, तो इसमें भी रिटर्न काफी समय के बाद मिलता है और अच्छा रिटर्न भी मिलता है, लेकिन यह लेट से होता है। अगर आप गोल्ड पर निवेश करते हैं तो इसमें भी रिटर्न मिलता है, लेकिन इस कैरेट के हिसाब से प्राइस का वैल्यू घटते बढ़ते रहता है। ये सभी चीजें जो मैंने आपको बताया, आपके पैसे को सुरक्षित और रिटर्न पाने के तरीके, लेकिन इन सब के मुकाबले शेयर मार्केट काफी कम समय में मुनाफा कमा कर देती है, जिसके रिस्क भी ज्यादा होते हैं। यानी कि जिसका रिस्क कम है उसका रिटर्न भी कम है, और जिसका रिस्क ज्यादा है उसमें रिटर्न भी ज्यादा है। अब ऐसे में आपको सोच समझकर आपके पैसे को निवेश करना चाहिए। अब ये जानते हैं कि आप शेयर बाजार में निवेश की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले डीमैट अकाउंट खोलिए। ये वो अकाउंट है जिसमें आपके शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाते हैं। उसके बाद ब्रोकर चुने। ब्रोकर आपके और स्टॉक एक्सचेंज के बीच का माध्यम होता है, जैसे कि मैंने इससे पहले भी बताया है। इसके बाद आप रिसर्च करें और निवेश करने से पहले मार्केट और कंपनी के बारे में पूरी जानकारी ले, जैसे कि कंपनी किस तरह की बिजनेस करती है, उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे हैं इत्यादि। और अब शुरुआत में कम पैसे लगाए, यानी कि शुरुआत में कम पैसे से निवेश शुरुआत करें, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाए इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाते रहिए। तो दोस्तों, ये थी शेयर बाजार की पूरी कहानी। उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि शेयर बाजार क्या है या कैसे काम करता है और उसके इन्वेस्ट करने के फायदे और रिस्क क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल फाइनेंशियल सिस्टम को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही उपयोगी वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।